नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम इंग्लिश के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आज तक एचपी टेट आर्ट्स में पूछे गए हैं। मैंने इस पीडीएफ में 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन आए हैं एचपी टेट आर्ट्स के, वो सारे ऐड कर दिए हैं। तो बिना किसी तरीके इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम इंग्लिश का लेवल देखेंगे कि एचपी टेट आर्ट्स में जो है इंग्लिश का कैसा लेवल रहता है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 1 से लेकर 4 में जो है आपको वन वर्ड बताना है। ठीक है, यहाँ पर जो है वन वर्ड आपसे जो है पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, यानी घुड़सवारी में जो माहिर होता है उसको हम क्या बोलेंगे। तो बताइए उसके लिए वन वर्ड क्या होगा। तो फर्स्ट राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है इक्वेस्टेरियन। ठीक है, इक्वेस्टेरियन जो है इसका राइट आंसर होगा। पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप वो होगा इक्वेस्टेरियन। फर्स्ट राइट आंसर ऑप्शन सी है। सेकंड देखिए, वन हु ईट्स एवरीथिंग, यानी जो सब कुछ खा लेता है, तो उसके लिए जो है वन वर्ड क्या होगा। तो बताइए क्या होगा। इंसॉल्वेंट तो अलग चीज़ है। ठीक है, जो अपना डेप्ट नहीं देता वो तो वो हो गया इंसॉल्वेंट, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बताइए वन हु ईट्स एवरीथिंग वो क्या होगा? ओमनीवोरस होगा। ठीक है, ओमनीवोरस जो है इसका राइट आंसर होगा। थर्ड देखिए, अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स यूज्ड इन काउंटिंग प्रेयर्स। तो यहाँ पर क्या रहा है? अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स यूज्ड इन काउंटिंग प्रेयर्स, यानी जैसे मंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई भी मंत्र पढ़ते तो एक माला टाइप होती है। ठीक है, माला होगी, उसमें जो है वन बाय वन हम जो है उन्हें काउंट करते हैं कि कितनी बार जो है हमने मंत्र पढ़े। तो उसी को जो है बोल रहा है अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स यूज्ड फॉर काउंटिंग प्रेयर्स। तो उसे जो है वन वर्ड क्या बोलेंगे। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो है रोजरी। ठीक है, रोजरी बोलते हैं। तो इस रोजरी क्या है? अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स यूज्ड इन काउंटिंग प्रेयर्स, यानी जो माला टाइप होती है उसमें हम काउंट करते हैं जो प्रेयर्स हम बोलेंगे कितनी बार हमने बोली। फोर्थ है, करेक्ट मस्कुलाइन जेंडर ऑफ बी। ठीक है, बी का जो है मस्कुलाइन जेंडर बोल रहा है, जैसे फेमिनाइन होता है वैसे ही मस्कुलाइन होता है मेल। ठीक है, मेल क्या होगा? बी का। तो क्या होगा वो होगा ड्रोन। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिफ्थ देखिए, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, अ डैश ऑफ एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स का क्या होगा? ठीक है, हर्ड होगा, फ्लॉक होगा, ग्रुप होगा, लिटर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, झुंड होगा एलिफेंट का, तो उसे क्या बोलेंगे? अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। सिक्स्थ बोल रहा है, अ डैश ऑफ हे। तो डैश ऑफ हे क्या होगा? ठीक है, घास होती है ना, जैसे घास के गठरी बना रखी होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? अ बंडल ऑफ हे। ठीक है, जो घास के बंडल होते हैं उसे क्या बोलेंगे? अ बंडल ऑफ हे। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या यूज हो गया यहाँ पर? सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सेवन देखिए, एंड डैश ऑफ क्लोज। तो यहाँ देखिए ओ आ रहा है, तो ओ आ रहा है तो क्या होगा? ठीक है, एन भी यूज हो रहा है, तो एन किसके पहले लगता है? वॉवल के पहले। तो वॉवल कहाँ है यहाँ पर? आउटफिट में है। ठीक है, तो क्या होगा? एन आउटफिट ऑफ क्लोज। सेवंथ का राइट आंसर क्या है? एन आउटफिट ऑफ क्लोथ्स। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर आपने एच पी टेट आर्ट्स का कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो 7018186561 में। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, साइकोलॉजी, करंट अफेयर्स, हिमाचल जी की हर एक चीज़ जो है प्रोवाइड की जाएगी, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नवंबर टेट दे रहे हो तो इस मटेरियल का जो है फ़ायदा उठा सकते हो। अब देखिए 8 से 10 क्वेश्चन में क्या है? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है। जैसे कि सेंटेंस दे रखा है, शी सेड आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट बताना है कि इनडायरेक्ट जो है क्या होगा। तो इसके रूल्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के रूल्स होते हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलने के रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमसे जो है इनडायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, क्या बोल रहा है? शी सेड आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सैड, सैड को कैसे चेंज करोगे? टोल्ड में चेंज होगा नहीं होगा? टोल्ड में कब होता है? जब एक लिसनर होता है। यहाँ पर कोई भी लिसनर नहीं है। शी सैड आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, मतलब खुद ही बोल रही है कि मैं अपना काम खुद करूँगी। ठीक है, तो कोई लिसनर तो है नहीं, तो यहाँ पर सैड क्या है? सैड ही रहेगा। ठीक है, सैड दैट ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सैड पहले ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो इसको तो ऐसे ही काट दो। ठीक है, सैड का सैड ही रहेगा। अगर लिसनर होता तो हम टोल्ड का जो है यूज़ यहाँ पर करते। अब देखिए यहाँ पर जो है सिंपल फ्यूचर टेंस दे रखा है, वर्ब। ठीक है, विल दे रखा है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस में ये विल। ठीक है, तो इसका जो है हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मॉडल वर्ब वुड बन जाएगा। तो वुड का है? वुड यहाँ पर भी है और वुड यहाँ पर भी, यानी बी और सी में से ये जो आंसर होगा। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? अगर इंडायरेक्ट में जाओगे तो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन जो है थर्ड पर्सन बन जाता है। जैसे आई, माई, माई सेल्फ, क्या बन जाएगा? शी, हर, हर सेल्फ। यहाँ पर देखिए आई दे रखा था। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन था। थर्ड पर्सन में क्या बन जाएगा? शी बन जाएगा। तो शी यहाँ पर यूज हो रहा है, तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर है। शी सेड दैट शी वुड डू हर वर्क हर सेल्फ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो रूल्स होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। एक्टिव वॉइस होगी, पैसिव वॉइस होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ये जरूर पढ़ना। डेफिनेटली एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते और यहाँ पर जो है नंबर उनके जाते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। पैसिव और एक्टिव वॉइस भी जो है साथ में आपने
ज़रूर पढ़ने हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम सिनोनिम हो गया। सेम आपका जो है पैटर्न फॉलो होता है, हर एक टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेपोजिशन हो गया, फिर इन द ब्लैंक्स में बोलेंगे कि हाँ प्रेपोजिशन बताइए, या फिर आपको कंजक्शन बोलेंगे कि कंजक्शन कौन सा लगाना है। तो बेसिक ग्रामर जो है अच्छी होनी चाहिए। 9 देखिए, व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसको भी जो है इनडायरेक्ट में बदलना है। तो व्हाट डू यू वांट क्या होगा, शी आस्क्ड हिम दैट व्हाट ही वांटेड, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इनडायरेक्ट में क्या होगा, व्हाट डू यू वांट का, शी आस्क्ड हिम दैट व्हाट ही वांटेड। 10th है, द टीचर सेड टू मी यू वेर एबसेंट फ्रॉम द क्लास येस्टरडे। अब इसका भी इंडायरेक्ट करना है, येस्टरडे क्या हो जाता है, द प्रीवियस डे हो जाता है। तो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी और डी में ही दे रखा है, ठीक है। इन्हीं में से जो है इसका राइट आंसर होगा। तो सेड टू का जो है टोल्ड में बदल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड बीन एबसेंट फ्रॉम द क्लास द प्रीवियस डे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या है, 10th का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए 11 से 13 देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। अब यहाँ पर देखिए प्रेपोजिशन जो है आपको ऐड करने हैं। तो प्रेपोजिशन पता होना चाहिए, जैसे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, कंजक्शन क्या होते हैं, वर्ब क्या होता है। तो वैसे ही प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाता है, वर्ड हो सकता है, फ्रेज होता है। क्या दिखाता है, वो प्लेस, टाइम और डायरेक्शन दिखाती है, ठीक है। नाउन की जो प्लेस है वो बताएगा, या टाइम बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। जैसे दे आर सिटिंग डैश द फैन, तो फैन के नीचे बैठा होगा, सीधा बात है ना, बता रहा है कि हाँ ये आपको जो है प्लेस बता रहा है कि हाँ फैन के नीचे है। तो अबव तो यहाँ होगा नहीं, ठीक है, डाउन भी नहीं होगा, बिलो और बीनीथ में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, बिलो। 11 का है, दे आर सिटिंग बिलो द फैन। 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 12 देखिए, यू कैन नॉट बी टू सेंसिटिव डैश क्रिटिज्म इफ़ यू हैव बिकम अ सेलिब्रिटी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बताइए, 12 का जो राइट आंसर है वो है टू। यू कैन नॉट बी टू सेंसिटिव टू क्रिटिज्म इफ़ यू हैव बिकम अ सेलिब्रिटी, ठीक है। जो क्रिटिसिज्म मिलता है, ठीक है, एक सेलिब्रिटी को, तो उसके लिए जो है सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फेम मिल रहा है तो उसके साथ जो है क्रिटिसिज्म भी जो है मिलेगा। 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 13 देखिए, इफ़ आई गिव यू द कैमरा कैन यू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ मी, ठीक है। पढ़ते ही लग रहा है कि हाँ ऑफ आना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर होगा। अब देखिए, अगर आप HP टेट आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जो है लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो नीचे हमारे ऐप का लिंक दे रखा है, ठीक है। वहाँ पर आपको जो है HP टेट आर्ट्स का जो है कोर्स मिल जाएगा। तो उस कोर्स में जो है वीडियो लेक्चर्स हैं, साइकोलॉजी के, इंग्लिश के, हिमाचल जी के, इंडिया जी के, सब कुछ जो है वहाँ पर कवर किया हुआ है। तो अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए होगा, जैसे कोई हाउस वाइफ है या कॉलेज जाता है, जॉब जाता है, टाइम नहीं है, तो वो रिकॉर्डेड कोर्स देख सकता है, कभी भी जो है किसी भी लेक्चर को देख सकता है। बाकी स्टडी मटेरियल, टेस्ट सब उसमें रहेगा। तो प्ले स्टोर से HP एग्जाम फिर ऐप डाउनलोड करो, या डिस्क्रिप्शन में भी जो है लिंक मिल जाएगा ऐप का। अब देखिए, चूज़ द करेक्ट ओपिनियन टू कंप्लीट द गिवन एडियोमेटिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जो है आपको फिल द ब्लैंक्स में इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। ईडियम टाइप है, एज बोल्ड एज क्या होगा, एज ब्रास, एज बोल्ड एज ब्रास होगा। टू ब्रश अप, तो इसका मतलब क्या होता है, टू ब्रश अप क्या हो गया, टू रिन्यू करना, ठीक है। जैसे कोई नॉलेज है या कोई स्किल है उसको इंप्रूव करना, तो उसे टू ब्रश अप बोलते हैं, ठीक है, टू रिन्यू करना। 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 16 है, टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो ये जो है सेंटेंस आपने सुना होगा, टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। मतलब क्या होगा, जैसे गलती करना मानव का स्वभाव होता है, वैसे ही माफ़ करना क्या होता है, देवताओं का गुण होता है, ठीक है। टू इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। 17 देखिए, टू ड्राइव होम, तो इसका क्या मतलब होगा, टू ड्राइव होम, टू एम्फेसाइज, मतलब क्या होता है, जोर देना, ठीक है, किसी चीज़ पे जो है विशेष बल दिया जा रहा है। जैसे दे एम्फेसाइज दैट हेल्दी ईटिंग इज इंपॉर्टेंट, यानी अच्छा खाना जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो टू एम्फेसाइज क्या होता है, जोर देना। टू ड्राइव होम क्या मतलब क्या हो गया, टू एम्फेसाइज। 18 देखिए, एज टफ एज, तो यहाँ पर क्या होगा, एज टफ एज लेदर, एज टफ एज लेदर जो है यहाँ पर यूज होगा। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल। तो आपके एंटोनिम सिनोनिम जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पॉवर्टी देखा है, गरीबी है, तो इसका उल्टा हो गया होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा, ठीक है। एंटोनिम जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर इस PDF में ऐड किए हुए हैं। हर एक टॉपिक से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, विद आंसर होंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो आपने क्या करना है, नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, ठीक है। या फिर टेलीग्राम पे जाओ, HP एग्जाम फिर सर्च करो, 27-28 हज़ार बच्चे वहाँ हमसे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जो है आपको ये PDF मिल जाएगी। आज डेट क्या है, आज डेट है 2 अक्टूबर, ठीक है। 2 अक्टूबर को जो है मैं ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो अगर कोई बाद में भी इस वीडियो को देखता है तो आपने प्रीवियस PDF चेक करनी है। 2 अक्टूबर में जो है इंग्लिश की जो है PDF आपको मिल जाएगी, HP टेट आर्ट्स की, जो आज तक सारे क्वेश्चन आए हैं। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करना और इस PDF को खुद अटैम्प्ट करना। आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से जो है ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं।
7018186561 इस पे HP टेट आर्ट्स ऑनलाइन कोचिंग लिख के कर देना मैसेज, जो है मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल दे दूंगा। डेली 5 घंटे लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, स्टडी मटेरियल टेस्ट, तो हर एक चीज़ जो है हम प्रोवाइड करते हैं हमारे लाइव बैच में। तो लाइव कोचिंग लेनी होगी तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना। बाकी PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है।